ह्रीं श्रीं नमो अरिहन्ताणम् ॐ ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं श्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं श्रीं नमो उज्जायाणम् ॐ ह्रीं श्रीं नमो लोय सवसाहुणम् एषो पञ्च नमोकारो सव पावपनाशनो मंगलानं च सौवेसिं पठममः वै मङ्गलम् मङ्गलानं च सौवेसिं पठममः वै मङ्गलम् वर्धमानं शरणं पवचामि अरिहन्ते शरणं पवचामि गुरुदेवाय शरणं पवचामि। हो तीर्थंकर परमात्मा, हो आराध्य गुरुदेव, आपकी आज्ञा है। प्रतिकमल सूत्र सीखने की, सिखाने की आपकी सर्व प्रकारे आज्ञा है, सर्व प्रकारे आज्ञा है। इच्छा कारणम संदिसह भगवम, इच्छा कारणम संदिसह भगवम। अपने अपने गुरु भगवंतों को, महापुरुषों को याद करते हुए अहोभाव से हम सब गाएंगे। लाखों जिनके है उपकार, उनको वंदे ने बारंबार। लाखों जिनके है उपकार, उनको वंदे ने बारंबार। मिलती जहाँ पर शांति अपार, उनको वंदने बारंबार। आज 12 अनुरथ में चौथा अनुरथ। सबसे पहले हम पाठ को पढ़ेंगे। चौथा अनुरथ। चौथा अनुरथ थुलाओ मेहुनाओ वेरमनम स्वपति संतोषिये अवशेष मेहुन विहिका पचखान। जावत जीवाए देव देवी संबंधी तुविहम तिविहेनम न करेमी न कारवेमी मनसा वैसा कायसा एवं तथा मनुष्य तिर्यंच संबंधी एक विहम एक विहेनम न करेमी कायसा। एवं चौथा स्थूल मैथुन वीर मनव्रत के पंचायारा जानी यव्वा न समयरी यव्वा तम जहाते आलो। इत्तरी परिगय्या गमने अपरिगय्या गमने अनंग क्रीडा पर विवाह करने काम भोग तीव्र अभिलाषे जो में देवसियो अय्यारो को तत्सम इच्छामि दुक्कड़म। जो शब्द समझ में नहीं आएंगे उसका अर्थ सदार संतोषिये, या फिर हम लेडीज के लिए स्वपति संतोषिये, अपने विवाहिता स्त्री या पुरुष में संतोष रखना। अवशेष शेष मेहुन विहि संपूर्ण मैथुन सेवन। एक विहम एक विहेनम एक करण एक योग से। मैथुन वीरमन किसे कहते हैं? तो यहाँ पर दिया है मैथुन वीरमन मतलब मैथुन से वीरमन, वीरमन मतलब नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पूर्णतः या यथाशक्ति पालन करना मैथुन वीरमन व्रत है। अभी हम पूरा एक वापस देखेंगे। चौथा अनुव्रत मेहुनाओ वेरमनम, मैथुन से वेरमनम करना, पीछे हटना। स्वपति संतोष में
मेहुन विही का पचक खान। स्वपति संतोष छोड़कर बाकी सब मैथुन विधि का पचक खान है। जावत जीवाए जीवन पर्यंत देव देवी संबंधी देव या देवी के साथ दुविहम तिविहेनम 2 करण 3 योग से न करेमी न कारवेमी न करूंगा न कराऊंगा मन से वचन से काया से तथा मनुष्य या तिर्यंच संबंधी एक विहम एक विहेनम मतलब एक करण एक योग से न करूंगा न काया से, करूंगा नहीं तो किससे, काया से। एवं चौथा स्थूल, इस तरह चौथा स्थूल मैथुन वीरमन व्रत के 5 अतिचार जानीयवा जानने योग्य है, न समायरीयवा आचरण करने योग्य नहीं है। वे कौन से हैं तो वे आगे 5 बताए हैं। अभी हम चौथा स्थूल देखेंगे। चौथा स्थूल में क्या दिया है? चौथा स्थूल मैथुन व पति संतोष वीरमन व्रत के पंचायारा जानी अव्वा कोई अतिचार लगा हो तो आलो। इत्तरी परिगैया से गमन किया हो। पहला क्या है? इत्तरी परिगैया से गमन किया हो। अभी यहाँ पर इत्तरी परिगैया या फिर छोटी उम्र वाली स्त्री से गमन किया हो। काम सेवन के अभिप्राय से स्त्री जैसे किसी का कोई पति नहीं हो, छोटी उम्र वाली जिसकी शादी नहीं हुई हो या जिसका कोई पति नहीं हो तो उसके साथ गमन किया हो, उसके साथ संबंध रखा हो। आगे है अपरिगह्या से गमन किया हो। अपरिगह्या मतलब कुमारी कन्या के साथ संबंध रखा हो, जिसकी शादी नहीं हुई है उसके साथ संबंध रखा हो। तीसरा है अनंग क्रीड़ा की हो, काम सेवन के अंगों के अलावा अन्य अंगों से काम तृप्ति करना, मतलब जो अंग है संभोग का वो छोड़कर किसी और दूसरे अंग से भी गमन करना या उसके साथ क्रीड़ा करना। आगे है पराय का विवाह संबंध कराया हो। चौथा है पराय का विवाह संबंध कराया हो। अपनी संतान और परिजन जो हमारे सगे संबंधी है इनको छोड़कर और अपने बच्चों को छोड़कर अन्य दूसरों का विवाह कराया हो, उनके दूसरों के संबंध में हमने पार्ट लिया हो या हमने उनको कहा हो कि यहाँ पर संबंध करो। अपने घर के और अपने सगे संबंधी की छूट है, पर जो बाकी है उनको अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर शादी करो ये अच्छा है तो वो हमारे लिए इसमें चौथा दोष अतिचार बताया है, पर विवाह करने। और पांचवा है काम भोग की तीव्र अभिलाषा की हो, मतलब जो 5 इंद्रिय के विषय है शब्द रूप गंध रस और स्पर्श, इनमें हमेशा आसक्त रहना, काम भोग की हमेशा इच्छा करते रहना। यहाँ पर इसका यह अतिचार है कि काम भोग तीव्र अभिलाषे। तो इस तरह ये चौथे व्रत के जो अतिचार है वो 5 है। इत्तरी परिगह्या गमने, अपरिगह्या गमने, अनंग क्रीड़ा, पर विवाह करने और काम भोग तीव्र अभिलाषे। अभी सबको ही पता है ब्रह्मचर्य की महिमा भगवान कितनी फरमाते हैं। सिर्फ एक बार संभोग करने से किसको पता है कितने सन्नि पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न होते हैं? 9 लाख। 9 लाख। एक बार संभोग करने से 9 लाख सन्नि पंचेंद्रिय जीव, जिनको हाथ पैर मुंह पूरे पंचेंद्रिय है, इतने जीव वहां पर उत्पन्न होते हैं और 12 घंटे तक वह जन्म मरण उनका चलते रहता है। फिर उनमें से बचते 1 2 या 3 ही है। इतने 9 लाख में से 1 2 3 ही बचते हैं। अगर जन्म होना हो, अगर गर्भ रहना हो तो उन 3 में से एक आध जीव का गर्भ रहता है।
मतलब कहने का मतलब 9 लाख में से सिर्फ 1-2 ही जीवित रहते हैं, बाकी सब वहां पर जन्म मरण करते हुए अत्यंत वेदना भोगते हुए मर जाते हैं। ये हमारे जो 14 समूर्छिम जीव है उसमें भी आता है, उसमें भी एक समूर्छिम जीव जो दिया है कि स्त्री पुरुष के संभोग में उत्पन्न होने वाले सन्नी पंचेंद्रिय जीव, वहां पर भी एक स्थान बताया है 14 समूर्छिम में भी। और यहाँ पर भी भगवान वही फरमा रहे हैं कि एक बार के भोग में इतना पाप लगता है, तो अगर आज हम उस एज में हैं कि जहां पर इतना हमें संभोग नहीं करते, तो अगर हम दिन भर के भी पचकान ले लें, जैसे सुबह उठने के बाद कि रात्रि 10 बजे तक, 9 बजे तक, जो भी आपकी इच्छा है, उतने बजे तक मुझे मैथुन सेवन का त्याग। तो सोचो, मतलब आप एक दिन में 12 घंटे के ऊपर तो त्याग ही कर रहे हैं, 12 नहीं 15 घंटे त्याग हो जाता है। या फिर ऐसा भी ले सकते हैं, नमो अरिहंतानम बोलने तक मुझे पचकान है, पर तब उस समय याद आना चाहिए कि मुझे नमो अरिहंतानम शब्द बोलना है। अगर ऐसा नहीं उपयोग लग रहा है तो ये सिंपल पचकान ले सकते हैं कि रात्रि 10-9 बजे तक मुझे मैथुन सेवन के पचक खान है। पर ये पचकान रोज लेने हैं, ऐसे नहीं है कि आज ले लिया मतलब वो महीने भर के लिए रहेंगे। रोज याद से ये पचकान हमें लेने हैं, इसीलिए कहते हैं कि 14 नियम सबने लेने चाहिए, उसमें ये पचकान हो ही जाते हैं। आगे जब 7वां और छठा हमारा व्रत आएगा, तब उसमें मैं आपको 14 नियम की महिमा और उसका क्या महत्व है अपने जीवन में वो बताऊंगी। पर आज इतना ही कह रही हूँ कि ये छोटे से ही पचकान है, सिर्फ 1 सेकंड लगेगा हमें उतना बोलने के लिए। तो उतना बोल के हम ये पचकान ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो हमने सामयिक पारने के पाठ में देखी, 4 संज्ञा है। कितनी संज्ञा है? 4। पहली तो है आहार संज्ञा, मैथुन संज्ञा, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। अभी संज्ञा मतलब इच्छा, हमारी जो 24 घंटे इच्छा शुरू रहती है, उसका कोई ब्रेक नहीं होता, हमेशा कोई ना कोई इच्छा हमारी शुरू ही रहती है। तो उसमें पहली तो भगवान ने फरमाई है आहार, दूसरी है भय, किसी ना किसी बात से डर, और तीसरी है मैथुन संज्ञा। जब तक हम इस मैथुन का पचकान नहीं करते, तब तक ये संज्ञा हमारी ऑन रहेगी। इसे ऑफ करने के लिए हमें पचकान में ही आना पड़ेगा। नहीं लेंगे तो हमारे मैथुन का पाप हमें निरंतर हमारी आत्मा पर लग रहा है। तो ये 4 संज्ञा जो निरंतर 24/7 जो बोलते हैं, हर क्षण हर पल जो संज्ञाएं हमारे चलती रहती है, वो ये 4 संज्ञा है। और उसी में एक नाम आ गया है मैथुन संज्ञा, और एक है परिग्रह जो हम कल देखेंगे, 5वां व्रत। तो ये मैथुन संज्ञा, अगर इससे बचना है, इसके पाप इतने 9 लाख बहुत कम बार, मतलब अभी जिसका उसका जो है वो, पर हमारे अभी इस एज में तो बहुत कम बार हमारा संभोग होता है। तो अगर हम पचकान ही ले ले तो उतने 9 लाख जीवों का अभयदान हम दे सकते हैं। सिर्फ एक पचकान से 9 लाख, 1 सेकंड के पचकान से 9 लाख जीवों को अभयदान हम दे रहे। तो रोज गणित लगा लेना कि रोज ऐसे पचकान अगर हम ले रहे हैं, तो कितने लाखों जीव को हम अभयदान दे रहे हैं। बस एक थोड़ी सोचने की और एक विचार करके उस पर प्रैक्टिकल करने की देर है। और ब्रह्मचर्य की महिमा तो सबको पता ही है कि ब्रह्मचर्य से समस्त सिद्धियां प्राप्त होती है। अभी जैसे हमारे आनंद ऋषि जी महाराज साहब, गणेश लाल जी महाराज साहब कैसे थे, उनका प्रभाव, उनका दिव्य तेज किसके कारण है? क्योंकि वो ब्रह्मचर्य के कारण, ब्रह्मचर्य की महिमा उतनी थी उनकी, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी वय में ही उन्होंने दीक्षा ले ली थी। और उस दीक्षा का तेज, उसके बाद वह ब्रह्मचर्य का तेज, और ब्रह्मचर्य ऐसे नहीं सिर्फ ऊपर से, अंदर से ब्रह्मचर्य था।
मतलब सुनते हैं कि कोई स्त्री भी अगर उनके सामने बैठे तो वो पलक ऊपर भी नहीं करते थे। तो ऐसे अंदर से जो ब्रह्मचर्य उनमें था, तो उस ब्रह्मचर्य के कारण आज वो इतने दिव्य तेज को प्राप्त कर पाए, इतनी सिद्धियां उन्हें मिली। हम सब जानते हैं उनकी महिमा, अलग अलग सुनते ही है कि वो क्या क्या, उनको देव भी प्रसन्न होते थे इन दोनों मार्सा को, दोनों महापुरुषों को। तो ये है ब्रह्मचर्य की ताकत। ब्रह्मचर्य से बहुत सी हमारे अंदर सिद्धियां प्राप्त होती है, और उन सिद्धियों को हम बताए न बताए फिर भी हमारे चेहरे पर से वो झलकती रहती है। तो ऐसा ब्रह्मचर्य हमें बहुत, मतलब आहार संज्ञा तो ठीक है, हम दिन भर खाते पीते रहते हैं, वो हमारी एक एक दो दो घंटे तीन तीन घंटे हम ले सकते हैं। पर ये एक ऐसा व्रत है कि जो हम 12-15 घंटे के लिए कंपलसरी ले ही सकते हैं। अभी परिग्रह संज्ञा जो देखेंगे हम, उसमें भी हर हमेशा हम परिग्रह में नहीं रहते, पर उसका त्याग भी हम रोज नहीं कर सकते, या रोज कर भी सकते हैं पर उसके पचकान ऐसे 15 घंटे कंटिन्यू नहीं रह सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ हमें लगता है, कुछ लाना है, कुछ बोलना है, कुछ कहना है। तो ये मैथुन, ये एक ऐसी संज्ञा है जिसका हम पचखान ज्यादा देर तक कर सकते हैं। दीदी मुझे एक पूछना था, नौवार सहित ब्रह्मचर्य के पचखान वो क्या रहता है? नौवार वो सहित थोड़ा ज्यादा डिटेल में है, मतलब 9 वार है, 9 प्रकार के द्वार दिए हैं। उस द्वार में न स्त्री की तरफ देखना है, स्त्री जहां पर रहती है वहां पर उस घर में भी नहीं रहना है, या फिर स्त्री जहां बैठी है, अभी जहां हम बैठे हैं, तो उनको अगर कोई पुरुष आकर हमारी जगह पर बैठ जाए तो वो भी 9 वार में नहीं चलता है, क्योंकि वहां की कुछ लिमिट है, शायद 48 मिनट। एक बार स्त्री वहां से उठने के बाद कोई पुरुष वहां पर 48 मिनट के लिए नहीं बैठ सकता है, अगर वो 9 वार ब्रह्मचर्य के पचखान लिए है तो। अच्छा, तो ये ऐसे अलग अलग 9 प्रकार की द्वार बताए हैं जो 9 वार में आते हैं। ठीक है दीदी, धन्यवाद दीदी। हाँ, एक ही मिनट है, मुझे फोन आ रहा है, मैं उसमें अटेंड करती हूँ, एक मिनट। हाँ, जय जिनेन्द्र। तो वही अभी हमें, जैसे हम रोज देख रहे हैं कि हमें पीछे जाकर देखना है कि हमने क्या क्या किया है। तो ये जो 5 अतिचार बताए हैं, छोटी उम्र वाली स्त्री से, या भी हम पुरुष समझेंगे, छोटे उम्र वाले पुरुष से कभी गमन किया है, विवाहिता या कॉल बॉयज या जो भी है उनके साथ कभी गमन किया है, या फिर कोई अंग अनंग क्रीड़ा की है, पर विवाह में हमने अपने घर के और हमारे रिलेटिव्स को छोड़कर किसी और दूसरे को सलाह दी है कि तुम ये यहाँ पर शादी करो, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ऐसा। और काम भोग की हमेशा तीव्र अभिलाषा की हो, दिन भर में भी ऐसी अभिलाषा की हो कि कब वो समय आए, कब मैं काम भोग को भोगूं। ऐसी अगर हम दिन भर में भी
लालसा करते हैं, चाहना करते हैं, तो भी हमें इस व्रत का दोष लगता है। तो आज हम छोटे थे तब से अब तक यही देखेंगे कि कब शादी के पहले भी, कभी कॉलेज में कहो, इधर-उधर, अगर कभी हमें किसी के बारे में मन में भी ऐसा लगा कि ये मेरा पति होना चाहिए, इसके साथ मेरी शादी होनी चाहिए, अगर ऐसा भी मन में भी आया है, तो भी आज हम उस स्थिति का, उस व्यक्ति का हम आज प्रायश्चित लेंगे या प्रतिक्रमण करेंगे। उस जो भी हमारी सिचुएशन थी उससे बाहर आएँगे और वापस-वापस उसका सोच नहीं रखना है। पर एक बार सिर्फ याद करके देखना है कि कभी ऐसा किया था क्या कॉलेज के समय या स्कूल के समय। अगर ऐसा किया है तो फिर आज मिच्छामी दुक्कड़म देना है और आगे जो भी अभी शादी होने के बाद जैसी भी हमारी लाइफ है, उसके बाद भी अगर कभी सोचा है कि ऐसा नहीं, ये पति मिलने से तो वो अच्छा है, वो कितना खुश है, वो कैसा है, अगर ऐसा भी सोचा है, तो भी आज अंतःकरण से हमें उस बात का मन से ही मिच्छामी दुक्कड़म देना है। जो है हमारे लिए बहुत बढ़िया है, ऐसा सोचकर हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि हर एक जोड़ी भगवान ने ही तैयार की है, ऊपर ही तैयार हुई है, तो हमें वही सोच रखनी है कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा है और उसके बाद जो जितनी मेरी क्रिया चल रही है, तो उस क्रिया में अब मुझे पचकान में आना है। मुझे 10 बजे तक, 4 बजे तक और एक बार भोग होने के बाद भी आप तुरंत पचकान ले सकते हैं। अभी मुझे कल वापस रात को 9 बजे तक की पचकान है। या आपके हिसाब से जैसे भी आपकी सुविधा है, होने के बाद वापस हम पचकान ले ही सकते हैं। तो जितनी हम इसमें सजगता रख के, अपना विवेक जागरूक रख के पचकान लेंगे, उतने जीवों को हम अभयदान देते हुए अपने आप को ब्रह्मचर्य में आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह था ये, किसी को कुछ अगर पूछना है तो आप पूछो। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ, जय जिनेन्द्र। इतरी परिगया और अपरिगया में क्या है, मतलब इसमें एक छोटी उम्र वाली और इसमें कुमारी कन्या ऐसे है, तो दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है फिर? अभी छोटी उम्र वाली मतलब पहले जैसे शादी हो जाती थी जल्दी, या फिर यहाँ पर दिया है कि वेश्या, विधवा, कॉल गर्ल और जिसका कोई पति न हो, ओके। ऐसी उम्र, ऐसी लड़कियों के साथ गमन करना, मतलब इतरी परिगया में यहाँ पर ऐसा दिया है। अन्य स्त्री मतलब शादी हो गई है, अभी समझो शादी होने के बाद भी अगर कोई कॉल गर्ल के साथ, वेश्या के साथ, या अगर कोई विधवा है उसके साथ भी संबंध रखता है, तो वो इतरी परिगया गमने में आता है। और अपरिगया गमने मतलब दिया है अविवाहिता या कुमारी स्त्री, ऐसा। ओके। दोनों में डिफरेंस वही है कि इतरी मतलब अपनी स्त्री को छोड़ के दूसरे के साथ, ऐसा सिंपल में समझ सकते हैं, अपनी स्त्री को या अपने पुरुष को छोड़कर दूसरों के साथ गमन करना। और अपरिगया मतलब जिसकी शादी नहीं हुई है उसके साथ गमन करना, ऐसा। ठीक है। और ये अनंग क्रीड़ा में मतलब काम भोग का अंग तो एक ही होता है, तो उसके अलावा सेवन करने का तो हाँ, अभी और जैसे तो बहुत बार होता है ना कि वो अंग को छोड़कर भी हम दूसरे अंग में इंटरेस्ट लेके फिर आते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर कहा है कि अनंग क्रीड़ा मतलब काम सेवन के अंग के अलावा अन्य अंगों से काम की तृप्ति की हो। तो अनंग क्रीड़ा में संभोग तो होता ही नहीं है ना? हाँ, संभोग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हाँ, वो लेकिन सेवन, दोष लग। हाँ, हाँ, दोष लगता है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। हाँ अच्छा दीदी, मैं हाँ, मैं ना वो तहसील रहता सोगन पालू जितरे तकरा पचकान, बाकी का अगर बोले तो भी पचकान हो जाता है ना? कैसा? शील व्रत का सोगन रोज सुबह बोलती हूँ, शील व्रत का सोगन पालू जितरे तकरा पचकान, बाकी का अगर ऐसे कैसे हो सकता है? शील व्रत का पचकान पालू तब तलक, वापस बोलो। शील व्रत का सोगन पालू जितरे तकरा पचकान, हाँ, बाकी का और अगर हाँ, पर बाकी के आगार में क्या आएगा? फिर तो वो पूरा टाइम खुला है ना आपको। नहीं,
अच्छा, शील कैसे व्रत लेना है के नहीं तो? शील व्रत के पचकान, पालू तब तलक के पचकान, ऐसा ना? हाँ, हाँ, पर बाकी के आगार बोलने की जरूरत नहीं है ना वहां पर। अच्छा, खाली बाकी के ऐसे ही बोलना आगार है में, बस। हाँ, आप बहुत खुला कर रहे हैं, बाकी के आगार बोलकर अच्छा, आप बहुत खुला हो रहे हैं, मतलब उसमें जब तलक शील व्रत पाल रही हूँ तब तलक मुझे पचकान है, या सिर्फ ऐसा ही ले लो, जब मैथुन सेवन के पचकान या ब्रह्मचर्य पालन कर रही हूँ, सिंपल में। अच्छा, ये 3 ही बोलना है क्या, तीनों? नहीं, तीनों नहीं, कोई भी एक ही बोलो, पर अच्छा, आगार मत रखो। उसके बाद जो भी आप बोल रहे हैं ना बाकी के आगार, तो बाकी के आगार में तो आपको बहुत सारे खुले हो गए फिर, ऐसा। अच्छा, 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 हम्म। अच्छा, थैंक यू दीदी। हाँ, दीदी अगर किसी के जावज्जीवम शील व्रत के पचकान है तो उसने रोज पचकान लेना जरूरी है? नहीं, हो गए ना उनके मार साहब के मुंह से, अगर उन्होंने एक बार ले लिए है बड़ी व्रत की सौगंध, तो रोज रोज के पचकान का काम नहीं है फिर। ठीक है। हाँ, ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? दीदी मुझे एक पूछना था। हेलो। हाँ, एक बोलो। मिनट। हाँ, अभी ये इन्होंने तो नहीं लिए सोगन, लेकिन मैंने धार लिया क्या? मेरे यानी कभी कांटेक्ट आया तो उतनी देर के लिए नौकर मंत्र से आगर रहेगा, बाकी मेरे ब्रह्मचर्य का पालन रहेगा। तो ऐसे मैंने बहुत बार 1-1 साल भी मेरी ऐसी सोगन हो गई है। कभी कभार ही कांटेक्ट, तो आप भी बीच में मैंने धारा तो मेरा एक ही बार कांटेक्ट आया, लेकिन फिर वो बाकी ये जब अपने को बीच में से हाथ लगाते वगैरह, कभी जाते आते वगैरह, तो फिर वो चलता है क्या, ऐसे मैं पूछ रही हूँ। हाँ, इसमें ना मेन कांटेक्ट का नहीं चलता, बाकी हाँ, ऐसे हाथ बीत लगाए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू दीदी। फिर भी एक बार मार साहब से पूछ लेना, एक बार मैंने पूछा था मार साहब को, पर आप भी हाँ, एक बार पूछ लेना। ठीक। क्योंकि अभी ये तो नहीं लेंगे, तो फिर मैंने बोली जान दो अपना तो हो जाएगा। और इसमें भी ये भी रख दिया कि काल आवे तो जावत जीव के पचका। अच्छा, बहुत अच्छा। दीदी, हाँ, ब्रह्मचर्य के तो शोभन है, लेकिन वो अभी आपके कुर्सी पर बैठना नहीं, ऐसा कुछ बोले ना? हाँ, वो 9 वार्ड में आता है कि अगर हाँ, कोई पुरुष उस चेयर पर बैठा है, वो उठ के गया है और आप तुरंत 5-10 मिनट बाद वहां पर बैठ रहे हैं, तो नहीं चलता, वो नहीं कलकता। उसको जाकर एक शायद 48 मिनट, तो भी 1-2 घड़ी होनी चाहिए, उसके बाद आप बैठ सकते हैं। तो अच्छा, इतना मतलब ध्यान रखना पड़ता है। बोला। हाँ, जय जिनेन्द्र, बहुत अच्छा हुआ। पर कल मेरे को लिंक नहीं थी। दीदी ये देव देवी संबंधी दुव्यम तिव्यनम और मनुष्य तिर्यांश संबंधी एकव्यम एकविहनम, ऐसा क्यों है? थोड़ा सा मुझे भी इसमें डाउट है, मुझे भी इतना नहीं समझा है, क्योंकि अगर मैंने उपयोग लगाया है तो ऐसे ही ध्यान में आ रहा है कि मनुष्य और तिर्यंश में एक विहम एक भी है ना, मतलब करू नहीं मन से, करू नहीं काया से, सॉरी, मन काया से से। नहीं, हाँ, काया से। हाँ, तो क्योंकि मन से तो हमारी हमेशा कुछ ना कुछ हमारे मन में आता ही रहता है, वचन से हम कुछ भी बोल देते हैं, मनुष्य और तिर्यंश अभी हमारे साथ है इसलिए। और देव देवी संबंधी अभी हमारा तो देव देवी के साथ कोई संबंध नहीं है, तो उनके साथ न करूंगी न कराऊंगी, मन से, वचन से और काया से, तीनों बातों से हम अभी यहाँ पर मनुष्य के भव में कुछ नहीं कर सकते देव देवी के साथ। तो शायद इसीलिए ऐसा है कि अभी हम मनुष्य भव में है, तो सिर्फ एक करण और एक योग से हमारे लिए खुला है, क्योंकि हमारा मन तो निरंतर चलते रहता है, मन में आज ये इच्छा है, 2 मिनट बाद दूसरी इच्छा भी जन्म सकती है, इसलिए हमें दुविहम तिविहीनम नहीं दिया है। एक करण और एक योग का जो पचकान करते हैं तो उसमें एक बेड शेयर कर सकते हैं या नहीं, मतलब अगर दूरी बनाकर सोते हैं तो? हाँ, कर सकते हैं ना।
दूरी बनाकर सो रहे हैं तो कोई मतलब पचकान तो है ही ना। फिर मतलब अब अगर आप शील व्रत के पचकान ले रहे हैं कि आज मुझे पूरे दिन भर रात भर मैथुन सेवन का त्याग है और एक बेड पर सो रहे हैं तो पता शायद तो कुछ अड़चन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम एकदम बड़े व्रत के सोगर नहीं ले रहे हैं, वो बड़े व्रत के बाद ही बोलते हैं कि अलग अलग बेड चाहिए। ठीक है, हाँ दीदी, धन्यवाद। तीजा अनुव्रत तुमने कर लिया क्या? हाँ, पर मेरे को लिंक नहीं थी, लिंक दी थी ना। नहीं थी कल, मेरे को लिंक हाँ, नहीं थी, इसलिए मेरा हुआ नहीं। अगर अच्छा, वो यूट्यूब कैसे पर है वो। हाँ पर उस पर भेज दो फिर, हाँ हाँ अगर चलो। कल का मैं हाँ पढ़। कल का डाल दिया रिकॉर्डिंग। अच्छा, चलेगा। ठीक है चलो, मेरा अभी दूसरा क्लास है। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र जी। ठीक है, जय जिनेन्द्र। जय जय जय।